Hello everyone, welcome you all on online Q&A चैनल। हम 11th क्लास केमिस्ट्री एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 1 का 26 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, हाउ मैनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। ओके, 10 वॉल्यूम किसके लिए है? डाई हाइड्रोजन गैस की एंड 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस की, एंड प्रोड्यूस किया है वाटर वेपर। पहले हम एक बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है, विच इज़ 2H2 प्लस O2 एंड विच फॉर्म 2H2O। ओके, दैट इज़ द बैलेंस इक्वेशन। अब जो गिवन है उसे इसके नीचे लिख लेते हैं। गिवन इज 10 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम को मैं B से लिख रही हूँ, ओके, और इसके दिए हमें 5 वॉल्यूम्स। तो पूछा गया है कि हमें H2 के कितने वॉल्यूम मिलेंगे। ठीक है, रिटन ट्रायल मेथड करते हैं फिर से, क्या गिवन एंड रिक्वायर्ड वाला। ठीक, अब एक की क्वांटिटी फिक्स कर ली हमने, दैट इज़ 10 वॉल्यूम। ठीक है, अब इसे देखते हैं, ये हमें कितना गिवन है फॉर 10 वॉल्यूम, यानी कि 10:2H2O, और ये क्या है 1। ठीक, हियर इज़ 1 ना, तो ये 2 है तो ये 1 चाहिए, यानी कि हाफ चाहिए। तो ये 10 वॉल्यूम है तो ये कितना चाहिए रिक्वायर्ड में 5 वॉल्यूम एंड विच इज़ गिवन। तो ये क्या है, एग्जैक्ट क्वांटिटी है, हमें एग्जैक्ट दिया हुआ है ना, एग्जैक्ट गिवन है, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रीजन नहीं है। तो ये क्वांटिटीज़ बिल्कुल करेक्ट दी हुई हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे 1O2 यानी 5 वॉल्यूम बन रहा है और 2H2 है तो 10 वॉल्यूम तो प्रोडक्ट 2 बन रहा है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा हमारा, वो भी 10 वॉल्यूम ही बन जाएगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम वर्ड्स आ रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन वी, आपने एवोगाड्रो लॉ पढ़ा होगा ना, एवोगाड्रोस लॉ, वो क्या कहता है? ठीक है, वो कहता है टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम को V से लिख रहे हैं, ऑफ अ गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, नंबर ऑफ मोल्स के ऑफ द गैस। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस के इन रिस्पेक्ट, अब वो कोई भी गैस गिवन हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉट एवर गैस इट इज। ओके, तो एवोगाड्रो लॉ बोलता है टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ गैस ही यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के ही इक्वल होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम वाली टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। एवोगाड्रो लॉ को याद रखना है, वो कोई भी गैस गिवन हो तो उसका टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसे एक बार देख लेंगे फिर से अगर समझ नहीं आया तो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।